morning, dear students. How are you all? Are you all fine? So, before starting our GK subject, I'll give you one inspirational quote. That is, a word can change your mind. A sentence can change your life. A book can change your world. A good book, an interesting book, a motivational book can change your whole world. So always read the motivational books. Okay students? So in this video, I am going to teach you chapter number 3 and chapter number 4 of GK. Both are related with the one topic, that is historical monuments. So in these two chapters, you are going to learn about our historical monuments of India. So first is the Taj Mahal. Now we all know where is the Taj Mahal? Taj Mahal is in Agra. कहाँ पे है Taj Mahal? Agra में है. किसने बनाया था Taj Mahal? It was built by an emperor called Shah Jahan in the memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. किसने बनाया था? शाहजहां ने ताज महल बनाया था. किसके लिए बनाया था? For his beloved wife, जिनका नाम था मुमताज महल. It took 20,000 laborers and craftsmen to complete it in 22 years. कितने लेबर्स चाहिए थे ताज महल को बनाने के लिए? 20,000 लेबर्स की जरूरत थी इसको बनाने के लिए. और कितने साल लग गए? तो इसमें 22 इयर्स लग गए इसको पूरा कंप्लीट होने में. आपने देखा इट्स वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ. नाउ नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. ओके, नेक्स्ट इज द हवा महल. नाउ वेयर इज हवा महल? इट इज लोकेटेड एट जयपुर. हवा महल किधर है? जयपुर में है. हवा महल वॉज बिल्ड बाय महाराज सवाई प्रताप सिंह. किसने बनाया है हवा महल? महाराज सवाई प्रताप सिंह. इट इज ऑल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ विंड्स. इसको क्या बोलते हैं हम? पैलेस ऑफ विंड्स. इसमें बहुत हवाएं चलती हैं, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? हवा महल. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द गोल्डन टेम्पल. व्हाट इज दिस? गोल्डन टेम्पल. ये कहाँ पे है? श्री हरमंदिर साहिब. इसको क्या बोलते हैं? मोर पॉपुलरली नोन एज गोल्डन टेम्पल इज द सेंट्रल रिलीजियस प्लेस ऑफ द सिख. किसकी रिलीजियस प्लेस है? कौन जाता है गोल्डन टेम्पल में? स्पेशली सिख पीपल. वी ऑल गो टू, बट स्पेशली दिस इज द रिलीजियस प्लेस फॉर सिख पीपल. ओके स्टूडेंट, इट इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ अमृतसर. कहाँ पे है गोल्डन टेम्पल? अमृतसर में है. अमृतसर पंजाब में. ओके, इट वॉज फाउंडेड बाय द 4th सिख गुरु, गुरु रामदास इन 1577 में. इसको किसने बनाया था? 4th सिख गुरु. ऐसे डिफरेंट सिख गुरुज हैं, तो 4th सिख गुरु ने बनाया था. गुरु रामदास जी ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बनाया था. और ये बहुत पुराना है. इट्स फ्रॉम 1577. Okay students, here next is the Gateway of India. Now the Gateway of India is one of the India's most unique landmark. This is the landmark of our India, situated in the city of Mumbai. कहाँ पे है गेटवे ऑफ इंडिया? आप में से बहुत लोग भी गए भी होंगे, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया देखने, बिकॉज इट्स नियर बाय मुंबई में है. The colossal structure was constructed in 1924. कब कंस्ट्रक्ट किया था हमने गेटवे ऑफ इंडिया का? कंस्ट्रक्शन कब हुआ था? बहुत पुराना है, 1924 में किया गया है इसका कंस्ट्रक्शन. ओके स्टूडेंट, दिस इज द गेटवे ऑफ इंडिया. इट्स इन मुंबई. ओके, now next is the Meenakshi temple. This is the Meenakshi temple. See how big this is. Now where it is? The Meenakshi temple is most famous temple of Mathura. It's in Mathura. In this temple there is a hall that has 1,000 pillars in it.
नाउ इस टेम्पल में पिलर्स हैं, बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं। कितने पिलर्स हैं? 1000 पिलर्स हैं इस टेम्पल के अंदर। इट्स द टेम्पल ऑफ मथुरा। मथुरा में ये टेम्पल, इट्स वेरी बिग इन साइज। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द मीनाक्षी टेम्पल। Next is the intricate door panels of Siddhi Sayyad. This is the one type of mosque. So students, the Siddhi Sayyad Mosque is located in the city of Ahmedabad. Where it is? It is in Ahmedabad, which is well connected by air, road and rail to all the major cities of India. It is connected. हम इस mosque में कैसे भी जा सकते हैं? By air, by road, or we can go by the railways also. ये सारी major cities, बड़ी बड़ी cities से connected है इसका road. Okay, so it's easy to go in this mosque. Okay, students. Now next is the Qutub Minar. See, this is the picture of the Qutub Minar. Now, the Qutub Minar is the highest stone tower in India. ये कैसा टावर है? देखो ये ऐसा टावर, ये हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है कुतुब मीनार इंडिया में। इट इज सिचुएटेड एट दिल्ली। आपको कुतुब मीनार जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? दिल्ली जाना पड़ेगा। इट वॉज स्टार्टेड बिल्डिंग बाय अ किंग नेम कुतुब-उद-दीन ऐबक एंड वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश हु वॉज द नेक्स्ट किंग। ये किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ने। कुतुबुद्दीन ने स्टार्ट किया, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा? कुतुब मीनार। क्या पड़ा इसका नाम? कुतुब मीनार। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द जंतर मंतर। नाउ जंतर मंतर इज लोकेटेड इन द मॉडर्न सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। जंतर मंतर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इट कंसिस्ट of 13 architectural astronomy instruments. कितने? 13 architectural astronomy instruments कहाँ पे हैं? जंतर मंतर के अंदर है। इधर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं 13. Okay, the site is one of the 5 built by महाराजा जय सिंह II of जयपुर। ये साइट किसने बनाई थी? महाराजा जय सिंह ने बनाई थी। महाराजा जय सिंह किधर के महाराजा थे? तो महाराजा जय सिंह जयपुर के महाराज थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने वाली चीज है। When you visit to Delhi, just go to Jantar Mantar. Okay, students. Now next is the caves of Ajanta. Now the Ajanta caves in Aurangabad district of Maharashtra state. कहाँ पे है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद किधर आता है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है। Of India are about 30 rock cut Buddhist cave monuments. ऐसे rock monuments हैं 30। देखो ये ऐसे different 30 rock monuments हैं। You can see the clear picture on the Google also, students. If the picture is not so clear, you can see on the Google. Just write down the caves of Ajanta. Okay. From the 2nd century BCE to about 480 or 650 century, the caves are in the form of horseshoe. ये ठीक है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि केव कैसा है। केव हॉर्स का शू होता है ना, हॉर्स शू पहनते हैं ना, वैसे है अजंता का केव। यू कैन सी द क्लियर पिक्चर ऑन द गूगल। ओके स्टूडेंट्स, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि इसका शेप कैसा है ना, और ये कहाँ पर है, इतना जरूर याद रखना, ताकि जब भी आप कहीं घूमने जाओ तो आप ये सारी चीजें हमारे हिस्टोरिकल, इंडिया के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आप देख सको। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज द भाई लोटस टेम्पल। सी, इसको क्यों लोटस टेम्पल बोलते हैं? बिकॉज इसका शेप कैसा है? इसका शेप लोटस फ्लावर के जैसा है। द लोटस टेम्पल इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इट्स इन न्यू दिल्ली। India is the wise house of worship completed in 1986. Notable for its flower-like shape. Now it's a worship place. Okay. Now why it's known as the Bhai Lotus Temple? Because its shape is like the flower lotus. It has become a prominent attraction in the city. It's very attractive.
you can visit this. This is also in New Delhi. So in New Delhi, you are having most of our historical monuments of India. And so this is the Charminar. Why it is known as the Charminar? Because there are 4 pillars in this. You can see in the picture 1, 2, 3 and 4. It is in Hyderabad. Charminar is in Hyderabad. कहाँ पे है Charminar? Hyderabad में. And it was built by Maharaj Sultan Muhammad Quli Qutub Shah. Okay, students, it is more than 400 years old. It is more than 400. This is very old. Each tower's height is 53 meters. हर एक टावर की हाइट कितनी है स्टूडेंट्स? 53 meters इसकी हाइट है. So this is the Charminar. Why Charminar? क्योंकि इसमें 4 pillars हैं. That's why this is known as Charminar. Okay. Now hanging minarets. Now what are hanging minarets? Are the 2 minarets located at the Sidi Basir Mosque near the Saranpur gate. It is at the Saranpur gate and about 1.5 kilometers south of railway station of Ahmedabad city. Saranpur कितना दूर है? इतना 1.5 किलोमीटर साउथ में रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन की साइड अहमदाबाद में थी. ओके, इन द स्टेट ऑफ गुजरात. गुजरात के अंदर ये दिस हैंगिंग minarets. They are uniquely designed in a way that when one minaret is shaken, the other one shakes too. You can see here in the picture. See, these are the 2 minarets. अगर ये एक हिलेगा ना तो ये दूसरा भी खुद ब खुद शेक होने लगता है. Okay, students. So it's in Saranpur. Saranpur अहमदाबाद के बाजू में ये. It's in our Gujarat only. So now, students, we will discuss from our textbook chapter number 3 and chapter number 4 that we have discussed already in the detail. So students, the picture is given to you of the historical monuments, and you just have to write the name which monument it is. Okay. So first picture is of Taj Mahal. So in the blank you will be writing Taj Mahal. The second picture is of Hawa Mahal, which is in Jaipur. So the second one is of Hawa Mahal. Third one is Golden Temple. Third किसकी picture है? Golden Temple. Fourth is Gateway of India. What is that? Gateway of India. Fifth is the Meenakshi Temple. Fifth picture किसकी है? ये बड़े बड़े 2 Meenakshi Temple है ये. Sixth है intricate door panels of Siddhi Sayyar. Intricate door panels of Siddhi Sayyar. Next is on page number 8. Okay. 7th किसकी picture है? The big tower, Qutub Minar. What is that? Qutub Minar. 8th is the picture of Jantar Mantar. 9th is the picture of caves of Ajanta. किसकी picture है? Caves of Ajanta. 10th किसकी पिक्चर है? वेरी इजी, Bahai Lotus Temple. Next is the picture of 4 pillars. That means Charminar. 12 hanging minarets. These are the hanging minarets. So this was your chapter number 3. Now next chapter, 4th chapter. This is also about the historical monuments and the cities. Now the picture of some historical monuments are given below. Recognize each picture and write in the blank the correct name of the city where the given monument is located. Now in this we have to write where the monument is located. Monument कहाँ पे है? So the Hawa Mahal कहाँ पे है? Jaipur में. So here in the blank we will be writing Jaipur. Gateway of India is in Mumbai. Next, Parliament House, जहाँ पे मीटिंग्स होती हैं, पार्लियामेंट के पीपल वहाँ पे मीटिंग करते हैं, that is in New Delhi, है ना? Next, Golden Temple is in Amritsar. Taj Mahal is in Agra, and the last is the Howard Bridge, that is in Kolkata. Where it is in Kolkata. So students, complete your chapter number 3 and 4 in your GK lecture.